गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी आपको रिसेंटली हमने एक वीडियो सेंड किया था जो हमने पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है, पार्टनरशिप के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट मीनिंग मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन व्हाट इज़ द मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्या हमारा कि इट इज़ ईज़ी टू फॉर्म। अब पार्टनरशिप क्या होता है कि आसानी तरीके से बन सकता है, लिखा है ना कि इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, हैज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड, इज़ टू बी completed, even registrations of partnership firm is not compulsory according to partnership act। अब देखिए पार्टनरशिप एक्ट जो बना हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग में ये कोई एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ एक्ट, वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कोई कि मुझे इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोई भी दो लोग मिल करके कभी भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब कि रजिस्ट्रेशन का कोई भी एक कंपल्शन नहीं है कि आपको गवर्नमेंट की ऑफिस में जा कर के इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। जनरली क्या होता है, हमने इससे पहले वीडियो में बोला था कि रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होता है कि बहुत तरीके की जो टैक्सेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, बेनिफिट्स होती हैं, उनको मिल जाता है। तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। तो ये आसानी तरीके से बन जाता है। दूसरा हमारा क्या है, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसमें क्या कह रहे हैं कि इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, एज ए रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म लार्जर देन अ सोल प्रोप्राइटर फर्म्स और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये कह रहे हैं कि लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। जाहिर बात है कि अगर आप अकेले काम करोगे, एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, अकेले बंदा काम करता है, तो उसके बाद जो रिसोर्सेज होते हैं उसी हिसाब से वो काम करते हैं। जब वो क्या करेगा, व्हेन दे कम विथ अ पार्टनर्स दे ज्वाइन टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करें, मिल जाएंगे, काम करेंगे। वो भी कुछ पैसा लगाया, उसने भी पैसा लगाया, आप भी पैसा लगाएं, तो क्या एक लार्ज अमाउंट में क्या हो जाता है, पैसा जुड़ जाता है। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज हम ज़्यादा परचेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ क्या है, रिस्क शेयरिंग। सोल प्रॉपर्टरशिप फॉर्म में क्या होता था कि उसमें एक ही पर्सन का बिजनेस करता था, ठीक है। अब मान लो कोई जनरल स्टोर है, ठीक है, जनरल स्टोर में उसने एक बंदे ने अपना पैसा लगाया, तो कल को उसको नुकसान होगा तो वो उसको ही नुकसान झेलना होगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि दो लोग मिल के काम करते हैं, उससे ज़्यादा लोग मिल के काम करते हैं, उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया, कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रिस्क आता है, तो सबको एक साथ क्या करना पड़ता है, बियर अप करना पड़ता है, सहना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसको प्रॉफिट होगा तो सबको प्रॉफिट होगा, अगर नुकसान होगा सबको नुकसान होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है डिवीज़न ऑफ वर्क। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स होते हैं, वो अपने वर्क को डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड नॉलेज। कि जो पार्टनर्स में मान ले कोई बिजनेस, ठीक है, स्टार्ट करना चाहिए, 5 पार्टनर्स हैं, तो 5 पार्टनर एक ही तरह काम नहीं करेंगे। जो जिसकी जैसी स्किल होगी, कोई कस्टमर को हैंडल करने में अच्छा काम कर सकता है, कोई सप्लाई को डील करने में काम अच्छा कर सकता है, कोई मैनेजमेंट ऑपरेशनल वर्क अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि डिवीज़न ऑफ जो वर्क है वो अपने अकॉर्डिंग उनकी जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जो उसकी बेस पर क्या करते हैं, वो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक चीज़, ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि इन पार्टनरशिप फर्म ऑल पार्टनर्स गेट शेयर इन द प्रॉफिट, so all motivated to work more to increase the profit so they can increase their earning also. There is direct relationship between the efforts and reward। कहने का मकसद ये है कि जब सब बंदे मिल के काम करते हैं तो उसमें मोटिवेशन आता है और ज़्यादा कंपनी को क्या होता है, उस पार्टनरशिप फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो जैसे बंदा एक मेहनत कर रहा है, दूसरा भी क्या करे, उसको देख के वो भी मेहनत करेगा।
सब मेहनत करेंगे तो कंपनी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो ये एक बेनिफिट होता है। इसमें क्या सीक्रेसी, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स, देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स रिमेन सीक्रेट। ऑन द अदर हैंड, all activities of partnership firm are carried on by the partners. Only they take all the major decisions, so there are no chance of leakage of trade secrets. इसमें कोई भी सीक्रेसी नहीं होती है, इसमें कोई भी अपने अकाउंट्स को आपको सीक्रेट नहीं रखना पड़ता। अगर 5 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं तो सब एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, सबको पता है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ठीक है। सबको अपनी बेनिफिट्स के बारे में पता होता है, कंपनी के आगे बेनिफिट्स हुआ वो सब पता होता है। तो इसमें कोई भी सीक्रेसी या कोई भी प्राइवेसी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट मेरा है फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म्स कैन मेक चेंजेस इन देयर साइज, कैपिटल एक्सेट्रा विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर आप अपने बिजनेस फॉर्म में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। द पार्टनर्स कैन टेक डिसीजन इन द फॉर्म अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट व्हेन एवर इट इज़ नेसेसरी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई बिज़नेस है, ठीक है, आपका बिजनेस फॉर्म है, इसके बाहर जो आपके कंपटीटर हैं, सप्लायर हैं, बायर्स हैं, ठीक है, कस्टमर, उनकी क्या डिमांड है, क्या मार्केट में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने फर्म में, अपने बिजनेस में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल तौर पर जैसे मान लीजिए आप लोग के साड़ी का बिजनेस चलता है, ठीक है। अब साड़ी के बिजनेस में क्या होता है, जैसे अब मार्केट में क्या डिमांड है, ठीक है, क्या कस्टमर की चॉइस है, किस टाइप की साड़ी उनको पसंद है, आपके कौन कौन कंपटीटर्स हैं, किस टाइप के वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो वो सब पता चलता रहता है। तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म क्या करता है, अपने हिसाब से वो चेंज कर सकता है। इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या एडवांटेज, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हैं। कंपेयर टू सोल पार्टनरशिप फॉर्म देयर इज़ मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ फर्म, ठीक है। द पार्टनर्स कैन अरेंज लार्जर फंड्स फ्रॉम देयर ओन वेल्थ एज वेल एज फ्रॉम देयर बोरोइंग। या 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो चारों लोग अपना पैसा मिला के लार्ज अमाउंट में रिसोर्सेज उठा सकते हैं, फंड उठा सकते हैं, ठीक है। अपने बिजनेस को क्या करते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, या चारों मिलकर कहीं से लोन ले लेंगे, वो भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि इसमें क्या होता है, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड, द मैनेजरियल स्किल्स ऑफ मोर पर्सन ऑल्सो हेल्प एक्सपेंशन एंड एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, ज़्यादा बंदे अगर रहेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी, नए नए आइडियाज़ देंगे, बिजनेस क्या होगा, ज़्यादातर क्या होगा, ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या, डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें पहला क्या है, डिमेरिट्स क्या क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। इसमें क्या होता है, लायबिलिटीज़ किसी की लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब कि कोई भी कुछ भी नुकसान हुआ, रिस्क हुआ तो सबको बेयरअप करना पड़ेगा, सबको सहना पड़ेगा। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड इन केस ऑफ लॉसेस, लिखा है ना, लॉस होना। द पार्टनर्स विल नॉट ओनली लॉस देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट creditor can claim over their personal property, also get their accounts settled। मतलब कहना होगा, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, 5 लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में फॉर्म में, तो कल को नुकसान होगा। अगर आपने लोन लिया किसी से, अगर आप उसको नहीं चुका पाएंगे तो आपको सब लोग को मिल करके क्या करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। दैट इज़ द अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। नेक्स्ट क्या है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसमें शेयर क्या कर, कोई पार्टनर अपना क्या कर सकता है, जो शेयर होता है वो ट्रांसफ़र दूसरे को नहीं कर सकता है। ट्रांसफ़र शेयर टू एनी अदर पर्सन, इफ़ ही शी इज़ विलिंग टू डू सो, देन ही शी हैज़ टू टेक
कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, मतलब उनकी सहमति से होगा। कॉन्सेंट मतलब सहमति होना। तो जितने भी और पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से तभी एक पार्टनर अपना शेयर दूसरे को दे सकता है। दिस मे बी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स। द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट फैमिलीज़ के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो पार्टनर क्या होता है, उनका जो रिजिड एटीट्यूड होता है, रिजिड मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके में एटीट्यूड होता है, जिससे क्या होता है उस पार्टनर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े की चांसेस बढ़ जाते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म गेट अफेक्टेड बाई डेथ, ठीक है, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। इवन पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म एनी टाइम ही डिज़ायर सो। जल्दी क्या होता है कि 2 लोग 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक की क्या होती है, डेथ कर गई, एक की डेथ कर गई, मर गया एक आदमी। तो ये दोनों सोचते हैं तो चलो भाई बिजनेस बंद किया, एक तो चला गया, हटाओ। तो इससे भी क्या होता है, कभी कभी अनसर्टेनिटी भी आ जाती है कि दोनों मिलकर बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि बिजनेस को हम लोग बंद कर दिया जाए। तो क्या दोनों, अगर आप जल्दी दोनों मिलकर के अपने क्या करते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्या होता है कि एक अनसर्टेनिटी होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल मतलब क्या होता है, आपसी, मतलब कि आपस में, ठीक है, ये लिख लीजिए, आपस में, हिंदी मैंने लिख दिया यहाँ पर आप लोग को, ठीक है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन पार्टनर्स इज बाइंडिंग ऑन द अदर्स, ठीक है। पार्टनर्स ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, a dishonest partner may enter into contract for personal benefits. In case all partner will have to suffer the loss. सबके मिलकर, सब लोग मिल के काम करता है, सभी रिस्क बियर करते हैं। कभी कोई ऐसा पार्टनर होता है जो चीटिंग कर सकता है इनके साथ, तो उनका धोखा दे दिया तो सब पार्टनर क्या, उनका भी नुकसान हो गया। तो ये होता है रिस्क और म्यूचुअल एजेंसी, एक साथ सबका नुकसान हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम इसमें होती है। लास्ट हमारा क्या है इसमें, इसका डिमेरिट्स, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसीलिए क्या होता है कि द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आर नॉट पब्लिश्ड, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होता है कि जल्दी जो इनका जो एनुअल अकाउंट्स होता है वो पब्लिक तौर पर पब्लिकली वो क्या होता है, वो पब्लिश नहीं हो पाता है। तो इसमें लोग क्या कहते हैं, लोग ज़्यादा इस पार्टनरशिप फॉर्म पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, जिसके क्या होता है, उनको इनके कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में जल्दी क्या दरारें जल्दी पड़ जाती हैं। इसलिए क्या होता है, कई लोग 2-3-4 लोग मिलकर बिजनेस एक साथ नहीं चला पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम होती है। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग की कुछ नई बुक्स पूनम गांधी को, उसमें कुछ पॉइंट नहीं दिया होगा, तो आप लोग घबराइएगा मत कि सर मेरे में पॉइंट नहीं दिया, इसमें दिया है, ठीक है। कभी क्या होता है कि 2 पॉइंट को एक ही पॉइंट में मर्ज कर देता है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि बुक हमेशा अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका हमारा क्या होगा, मेरिट्स हो गया और डिमेरिट्स हो गया। अब हमारा नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।